हेलो गाइस, हर हर महादेव। बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा शिव फैशन। चलिए आज बनाते हैं बिना काचली की कुर्ती। कैसे बनाएंगे और उसे कैसे वेयर करेंगे मैं आपको दोनों बताऊंगी। पहले हम तो कुर्ती का है तो मेजरमेंट ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कटिंग कर लेंगे। जो मैंने लंबाई ली है पूरी 26 इंच ली है, आप देख सकते हैं। इसका मैं डिटेलिंग वीडियो आपको बाद में बता दूंगी। और फिर हमने इसको ऐड करने के लिए, बिकॉज़ वो जो कस्टमर थी उनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने उनका अलग से अटैच्ड किया है फैब्रिक और अस्तर को। ये फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। बैक को हम रखेंगे अटैच करके। फ्रंट बैक दोनों कटिंग तैयार हुई है। अब मेन फैब्रिक में हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जो फ्रंट साइड है उसका एक साइड कम है, तो उसको कवर करने के लिए हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे। अब है तो सेकेंड पार्ट हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड के लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा मेजरमेंट करके कपड़ा कटिंग कर लिया मेन फैब्रिक को, क्योंकि हम अस्तर जोड़ेंगे। अब इसमें से गोटा निकालना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ख़राब हो रहे थे, तो फिर हमने पीछे की सिलाई से गोटे को रिमूव किया है, जो ईजिली निकल गया है। फिर हमने स्लिप्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लिप्स कटिंग करी है। स्लिप्स को मेन फैब्रिक से कटिंग करा है। अब फ्रंट और बैक दोनों को हमने तैयार किया है अस्तर को अटैच करके। अटैच करते करते मेरा नेल टूट गया था, उसको मुझे कटिंग करना पड़ा। मुझे मेरे नेल से बहुत प्यार है, पर कटिंग हो गया, कोई बात नहीं। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। बैक साइड की और फ्रंट साइड की दोनों तरफ की हमने कटिंग करके फिनिशिंग कर लिया। अब देख सकते हैं, अब शोल्डर हम अटैच कर रहे हैं। दोनों शोल्डरों को अटैच करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी रहती है वो डाउन 1 इंच का घेराव देते हैं हम बैक साइड से, कि पीछे से टाइट ना हो या कसे नहीं। अब बीच में हम सेंटर में कट लगाकर अब हम देख सकते हैं दोनों शोल्डर में एक घेराव आया है 9 इंच का। नीचे से ऊपर के तरफ एक मार्क लगाएंगे जो गोलाई रहती है कुर्ती की। फिर उसके बाद इसके मेजरमेंट को हम चारों तरफ मेजरमेंट दे देंगे, बैक साइड में फ्रंट साइड में सब जगह से। अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे, क्योंकि कटिंग करेंगे तो फिर हमारा फैब्रिक इधर उधर होने का डर रहता है। बिकॉज ये सेटन का फैब्रिक है तो बहुत ही इशू कर रहा था, बहुत सरक रहा था। अब आप देख सकते हैं इसकी हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेंगे, जो हमें बहुत ईजी रहेगा। स्टिचिंग करने के बाद दिक्कत नहीं होती है। अब हमारा शेप जो है वो कंप्लीट है। जब तक फिर हम है तो स्लीव्स अटैच कर लेंगे, क्योंकि पहले स्लीव्स अटैच करेंगे उसके बाद ही पट्टियाँ लगाएंगे। स्लीव्स मेरी बनके तैयार हो चुकी थी। मैं आपको स्टिचिंग बता देती हूँ कि मैंने जो पट्टियाँ बनाई थी इसकी कोटे की, उसके साथ अटैच करके मैंने एक पिंक कलर का फैब्रिक का थोड़ा सा गोटा दिया, जिससे उसका लुक थोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर गोटा पट्टियों को भी मैंने उसमें लगा दिया था, जिसमें और लगाते लगाते मेरी लाइट चली गई थी, तो दूसरी स्लीव्स तो मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी। मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो रहा था, फिर लाइट आई, फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया, गोटा लगा के उसको कंप्लीट किया और फिर नीचे के फैब्रिक को जोड़ा। अब पट्टी बनाने की बारी आती है। ये पट्टी बड़ी डिफ़िकल्ट रहती है यार। अब हमें तो इसको ईज़िली है तो छोटा-छोटा बिल्कुल 1.5 इंच का कटिंग कर लेंगे। स्क्वायर शेप में कट करके हमें इनकी पट्टियाँ तैयार करनी है, जो हमें गला और हमारी जो कुर्ती की जैसे चोक वगैरह रहती है उसको कंप्लीट करने में बहुत मदद करती है। और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर दिया था मैंने। अब मैं अटैच कर रही हूँ पूरा आर्म होल, क्योंकि आर्म होल में हम अटैच करेंगे तब जाके इस कुर्ती में हम स्लिप्स लगाएंगे, जो हमें एक लुक देगी कि हाँ हमने कांचली पहनी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्लिप्स को अटैच्ड कर लिया है बड़े ईजिली से, क्योंकि जो रेडीमेड कपड़ा आता है उसमें भी कुछ इस तरीके का अटैचिंग आता है। अब इसको अटैच करने के बाद मैंने इसकी फिटिंग दे दी थी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरी आई है। अब इसकी जो नीचे की दामन की जो पाइपिंग थी वो मैं कर रही थी। इसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें वी शेप देना पड़ता है नीचे, पर हो जाता है ईजिली। और नीचे से तो चोक तो इसका गोल ही आता है, इसमें कोई अलग से नहीं लगता है। इसको कंप्लीट करते करते फिर मैंने है तो आप देख सकते हैं इसको फिनिशिंग दे दी है, क्योंकि फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा बहुत ज़्यादा
सरक रहा था, तो सैटिन का कपड़ा था, तो वो थोड़ा-सा मैंने क्या किया था, उसको जला दिया था थोड़ा-थोड़ा सा लाइटर की सहायता से कि वो ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म नहीं भी हो तो बंद तो हो जाए उसके रेशे निकलना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, उससे फिनिशिंग नहीं दिख रही थी फैब्रिक की। और फिर क्या, इसका जो दामन का काम था वो कंप्लीट हो चुका था, गले का भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, मैंने आपको बताई थी। अब बारी आती है जो हमें काचली का लुक देगा। हमने बकरम लगाकर इसको अटैच किया था, पिंक कलर का थोड़ा सा फैब्रिक बचा था। अब मैंने इसमें भी पाइपिंग का यूज़ किया है, वही पाइपिंग जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी पोशाक की गले, दामन और स्लीव्स के लिए। अब इसको हमने कंप्लीट कर लिया है स्टिच करके, अब हम इसको नेक पे लगाएंगे। पहले मैंने कच्चा कर लिया है, देख लीजिए आपकी सवाई दिख रही होगी, उसके बाद मैंने अब ये फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। पीछे से आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं गला, और बहुत अच्छी फिनिशिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मी, वॉचिंग मी, सपोर्ट मी।